पंजाब के तरन में रॉकेट से हमले के पीछे आतंकी कनेक्शन आया सामने। मौके से मिले आरपीजी पर लिखा PK। पंजाब पुलिस की हिरासत में है 7 संदिग्ध। पंजाब के तरन में रॉकेट अटैक मामले में आतंकी कनेक्शन की जांच में जुटी NIA के साथ गृह मंत्रालय के कई अफसर भी साथ में मौजूद। पंजाब के तरन में रॉकेट लॉन्चर से हमले का CCTV आया सामने। वीडियो में ब्लास्टर के बाद थाने के शीशे टूटे नजर आए। पंजाब में रॉकेट लॉन्चर से हमले पर बीजेपी ने भगवंत मान सरकार पर निशाना साधा। कहा, आम आदमी पार्टी की सरकार में पंजाब में लगातार हो रहे हैं हमले। मान सरकार सुरक्षा व्यवस्था कायम रखने में नाकामयाब। पाकिस्तान में सिखों पर फिर जुल्म। पाकिस्तान के लाहौर में स्थित गुरुद्वारा शहीदगंज भाई तारू सिंह पर मुस्लिम कट्टरपंथियों ने ताला जड़ा। 2 साल पहले भी गुरुद्वारे को मस्जिद बताया गया था। तब भारत ने पाकिस्तान के सामने जताया था सख्त ऐतराज। आतंकी संगठन TRF ने अधिकारियों और पुलिसकर्मियों को दी धमकी। पुलवामा में एक वांछित आतंकी का घर गिराने पर धमकी दी गई। यूपी के बदायूं में ककराला कस्बे में पुलिस पर पथराव करने का मामला सामने आया। आरोपियों की ड्रोन से निगरानी कर रही है पुलिस। 28 नामजद और 300 अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ। यूपी के बदायूं में बीच सड़क पर 2 सांडों में जबरदस्त भिड़ंत हुई। सड़क पर मची अफरा तफरी। वीडियो में तस्वीरें आई सामने। भिड़ंत के दौरान एक ठेले वाले का ठेला भी टूटा। हैदराबाद में गांजा तस्करों पर बड़ी कार्रवाई। हैदराबाद नारकोटिक्स एनफोर्समेंट विंग ने 4 गांजा तस्करों को गिरफ्तार किया। तस्करों के पास से 72 किलो गांजा के साथ बीज बरामद। ढाका में प्रदर्शनकारियों ने विपक्ष के BNP नेताओं को रिहा करने की मांग की। बढ़ते प्रदर्शन को देखते हुए पुलिस ने कई लोगों को किया था गिरफ्तार। ढाका में प्रदर्शन के लिए जुटे हजारों लोग। मांगा प्रधानमंत्री शेख हसीना का इस्तीफा। पेरू में सियासी उथल पुथल तेज। पूर्व राष्ट्रपति पेड्रो कैस्टिलो को हटाने के लिए भड़के दंगे। कैस्टिलो के समर्थकों ने सड़कों पर किया विरोध प्रदर्शन। अमेरिका के दक्षिण पूर्व विस्कॉन्सिन में बड़ा हादसा। वाटरटाउन में घर में आग लगने में 3 की मौत। अमेरिका के कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी के कर्मचारियों की हड़ताल जारी। वेतन बढ़ाने की मांग को लेकर कर रहे हैं हड़ताल। होनोलुलु पुलिस ने हथियारबंद युवक को गोली मारी। होटल में युवक ने फायर की थी कई राउंड गोलियां। क्यूबा में पिछले करीब 4 महीनों से गंभीर ऊर्जा संकट। अगस्त में क्यूबा के सुपर टैंकर बेस में बिजली गिरने के चलते लगी थी आग। करोड़ों का नुकसान हुआ। कैंसस क्रीक में तेल रिसाव से हड़कंप। वॉशिंगटन काउंटी कनास में मिले क्रीक में किस्टोन पाइपलाइन टूटने के बाद तेल रिसाव को रोकने के लिए बनाया गया आपातकालीन बांध। मून मिशन पूरा कर नासा का ओरियन पृथ्वी की तरफ रवाना। नासा के मेगा मून रॉकेट SLS ने 16 नवंबर को फ्लोरिडा से भरी थी उड़ान। यूक्रेन पर रूस की तरफ से अटैक का नया वीडियो आया सामने। रात के अंधेरे में यूक्रेन पर भीषण हमले होते दिखे। रूस के अटैक का जवाब देने के लिए यूक्रेन ने किया काउंटर अटैक। यूक्रेन की सेना ने जारी किया वीडियो। रूस को यूक्रेन की तरफ से करारा जवाब। यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय ने रूसी एंटी एयरक्राफ्ट शिप को ध्वस्त करने की तस्वीरें साझा की। रूस के खिलाफ जंग के मैदान में डटे हुए हैं यूक्रेनी सैनिक। बैटलफील्ड से सामने आई नई तस्वीरें। रूस ने यूक्रेन के बखमुट शहर पर तेज किए हमले। रूसी हमले से दहला बखमुट का इमरजेंसी सर्विस हेडक्वार्टर। यूक्रेन की सेना ने जंग को लेकर एक बड़ा दावा किया है। यूक्रेन ने पिछले 24 घंटे में रूस की तरफ से 60 रॉकेट दागे जाने की बात कही है। ब्रिटिश PM ऋषि सुनक की यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से बातचीत हुई। ऋषि सुनक बोले, शांति वार्ता से पहले रूस को यूक्रेन से सेना हटा लेनी चाहिए। नोबेल शांति पुरस्कार विजेता ने यूक्रेन पर आक्रमण की निंदा की। नोबेल शांति पुरस्कार विजेता मैट विचुक ने कहा, ये 2 राज्यों के बीच युद्ध नहीं है, ये 2 प्रणालियों का युद्ध है। कोसोवो में यूक्रेन जैसे तनावपूर्ण हालात। देश के अशांत उत्तरी हिस्से में तनाव बढ़ने के बाद कोसोवो, सर्ब और देश की पुलिस के बीच गोलीबारी हुई। हमास के दर्जनों उग्रवादियों ने गाजा शहर में प्रदर्शन के बीच किया मार्च। उग्रवादियों ने अपने इस्लामी आंदोलन के हरे बैनर्स के साथ किया। फिलिस्तीन झंडे भी लगाए और प्रदर्शन किया।
जर्सी की राजधानी सेंट हेलियर में एक फ्लैट्स में जबरदस्त धमाका हुआ। आग लगने के कारण एक व्यक्ति की मौत हो गई, कई लोगों के लापता होने की खबर। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग का सऊदी अरब दौरा। चीन सऊदी के बीच कई समझौते पर हुए हस्ताक्षर। ऊर्जा की आपूर्ति पर भी हुई चर्चा। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने यमन के राष्ट्रपति नेतृत्व परिषद के अध्यक्ष रशद मोहम्मद अल अलीमी से मुलाकात की। दोनों देशों के बीच संबंधों को मजबूत करने पर यह चर्चा। कांग्रेस आलाकमान ने हिमाचल के नए सीएम के नाम पर लगाई मुहर। सुखविंदर सिंह सुक्खू होंगे नए सीएम। आज दोपहर 1:30 बजे शिमला के रिज मैदान में शपथ ग्रहण समारोह। हिमाचल जाएंगे राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे। सुखविंदर सिंह सुक्खू के शपथ ग्रहण समारोह में होंगे शामिल। बीजेपी के आईटी सेल हेड अमित मालवीय का ट्वीट। हिमाचल में वीरभद्र सिंह के परिवार को पूरी तरह से कुचल दिया गया। गांधी परिवार कभी भी उनकी विरासत को लेकर सहज नहीं रहा। हिमाचल में प्रतिभा सिंह गुट के मुकेश अग्निहोत्री होंगे उप मुख्यमंत्री। सुक्खू को सीएम बनाने पर बोली प्रतिभा सिंह। हाईकमान का फैसला मंजूर। प्रतिभा सिंह ने सीएम पद पर ठोका दावा। हिमाचल के नए सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शपथ ग्रहण से पहले पूर्व सीएम जयराम ठाकुर से मुलाकात भी की है। उनके घर जाकर मिले सुक्खू। हिमाचल सीएम के ऐलान के बाद सुखविंदर सिंह सुक्खू का पहला बयान आया सामने। रिपब्लिक भारत से बोले सुक्खू, जनता से किया हर वादा निभाएंगे। वीरभद्र सिंह की विरासत को आगे बढ़ाएंगे। वेव्स बहुत ज्यादा लंबा है और हवा भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। और गुजरात में सरकार गठन को लेकर पीएम मोदी के आवास पर हुई बैठक। पीएम मोदी की अध्यक्षता में हुई चर्चा। सूत्रों के हवाले से खबर, नई कैबिनेट में बदले जा सकते हैं 6 मंत्री। गुजरात में भूपेंद्र पटेल ने राज्यपाल से मिलकर पेश किया सरकार बनाने का दावा। कहा नई सरकार की प्राथमिकता में शामिल होगा यूनिफॉर्म सिविल कोड। गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल दूसरी बार बनेंगे मुख्यमंत्री। 12 दिसंबर को सिर्फ भूपेंद्र का होगा शपथ ग्रहण। बाकी मंत्रियों को बाद में दिलाई जाएगी शपथ। मेघालय सरकार ने टीएमसी प्रवक्ता साकेत गोखले पर किया मानहानि का मुकदमा। टीएमसी नेता ने मेघालय सरकार पर 600 करोड़ रुपए से अधिक के फर्जीवाड़े का आरोप लगाया था। पीएम मोदी का आज महाराष्ट्र और गोवा का दौरा। महाराष्ट्र में 75,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पीएम मोदी आज 6ठी वंदे भारत ट्रेन का करेंगे उद्घाटन। नागपुर और बिलासपुर को जोड़ने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस को दिखाएंगे हरी झंडी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्र को समर्पित करेंगे एम्स नागपुर। इसमें ओपीडी, आईपीडी, डायग्नोस्टिक सेवाएं, ऑपरेशन थिएटर, 38 विभाग शामिल हैं। गढ़चिरौली, गोंदिया, मेलघाट के आसपास के आदिवासी क्षेत्रों के लोगों को इलाज में बड़ी मदद मिलेगी। प्रधानमंत्री मोदी 3 राष्ट्रीय आयुष संस्थान राष्ट्र को समर्पित करेंगे। वैकल्पिक चिकित्सा के क्षेत्र में बड़ा कदम। गोवा में अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान, दिल्ली में राष्ट्रीय होम्योपैथी संस्थान और गाजियाबाद में राष्ट्रीय यूनानी चिकित्सा संस्थान खुलेगा। देश के सबसे हाईटेक मुंबई नागपुर समृद्धि एक्सप्रेसवे का पीएम मोदी करेंगे उद्घाटन। 6 लेन की 701 किलोमीटर लंबे एक्सप्रेसवे से किसानों को होगा फायदा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मोपा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का करेंगे उद्घाटन। मोपा गोवा का दूसरा हवाई अड्डा होगा। गुजरात चुनाव प्रचार में गृह मंत्री अमित शाह के सबक सिखाने वाले कमेंट को चुनाव आयोग ने नहीं माना गलत। कहा उपद्रवियों के खिलाफ कार्रवाई का जिक्र करना चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन नहीं। बयान पर विपक्षी दलों ने उठाए थे सवाल। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने झारखंड सरकार पर लगाए गंभीर आरोप। झारखंड में हिंदुओं को दबाने की राजनीति हो रही है। झारखंड को धार्मिक उन्माद में झोंकने का काम कर रहे हैं। इसलिए यह जरूरत है धर्म परिवर्तन के लिए राज्य सरकार को एक कानून बनाना चाहिए। सपा नेता अबू आजमी ने एक बार फिर दिया विवादित बयान। कहा लब जिहाद से जिहाद शब्द को निकाल दीजिए। ये लुच्चे लफंगों के लिए नहीं है। जिहाद बहुत सम्मानित शब्द है। आप लब जिहाद से जिहाद को निकाल दीजिए। जिहाद एक बहुत ही रिस्पेक्टेड वर्ड लफ्ज है। समान नागरिक संहिता पर सपा सांसद रामगोपाल यादव ने उठाए सवाल। कहा सबकी संस्कृति अलग है। सरकार किसी को धर्म के खिलाफ जाने के लिए नहीं कर सकती है मजबूर।
दिल्ली में आप पर बीजेपी का बड़ा आरोप, कहा मेयर चुनाव से आम आदमी पार्टी डरी हुई है, बीजेपी पार्षदों को खरीदने की कोशिश कर रही है। बीजेपी पार्षद मोनिका पंत को ऑफर देने का दावा किया गया। समाजवादी पार्टी के नेता अनुराग भदौरिया के घर पर लटकी कुर्की की तलवार, प्रशासन ने नोटिस किया चस्पा। भदौरिया ने सीएम योगी के खिलाफ की थी आपत्तिजनक टिप्पणी, एफआईआर दर्ज होने के बाद से फरार हैं भदौरिया। वाराणसी के 2 दिन के दौरे पर विदेश मंत्री एस जयशंकर दशाश्वमेध घाट पर मां गंगा की भव्य आरती, बाद में बाबा विश्वनाथ के दर्शन भी किए। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने आशीर्वाद लिया। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने काशी तमिल संगमम प्रदर्शनी का निरीक्षण किया, कहा आज भारत क्षेत्रीय रूप से कहीं अधिक प्रभावशाली है। आज वाराणसी के दौरे पर जाएंगे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में आयोजित प्रबुद्ध जन सम्मेलन को सीएम योगी करेंगे संबोधित। त्रिपुरा में विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज हुई। केंद्रीय नेतृत्व ने त्रिपुरा के वरिष्ठ नेताओं की दिल्ली में बैठक बुलाई। अगले साल मार्च में त्रिपुरा विधानसभा चुनाव होने हैं। मुख्यमंत्री माणिक साहा, उप मुख्यमंत्री जिष्णुदेव बर्मन और पूर्व मुख्यमंत्री बिप्लब कुमार देब मौजूद रहेंगे। अमेजन प्राइम वीडियो की भारत प्रमुख अपर्णा पुरोहित को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। तांडव वेब सीरीज मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अग्रिम जमानत दे दी है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत 2 दिन के दौरे पर असम पहुंचे। संघ के कार्यक्रम में लेंगे हिस्सा। शिविर में संघ की शाखा स्तर से लगभग 3000 कार्यकर्ता छात्र के रूप में शामिल होंगे। जम्मू कश्मीर के डीजीपी दिलबाग सिंह का बड़ा बयान, इस साल 44 शीर्ष आतंकवादी कमांडर को मार गिराया गया, अब कोई शीर्ष आतंकवादी कमांडर नहीं बचा। यूपी के बहराइच में पेड़ से लटकता मिला शव, परिजनों ने हत्या कर शव लटकाने का आरोप लगाया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। यूपी के बहराइच में बेखौफ चोरों का आतंक, घर का ताला तोड़कर लाखों के सामान पर हाथ साफ किया। पीड़ित परिवार शादी समारोह में गया हुआ था। यूपी के बदायूं में युवक ने पंखे से फांसी लगाकर आत्महत्या की, पुलिस को मिला सुसाइड नोट, शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा। सदर कोतवाली क्षेत्र की यह घटना है। यूपी के अलीगढ़ में पत्नी पर पति की हत्या का आरोप, रेलवे ट्रैक पर मिला पति का शव, पति के खाने में आलू पराठा मांगने को लेकर हुआ था विवाद। यूपी के मुजफ्फरनगर में युवक की गला रेत कर निर्मम हत्या से सनसनी, हत्या के बाद शव को तेजाब से भी जलाया। 15 दिन से लापता था मृतक सलीम। यूपी के बुलंदशहर से पुलिस ने लूट के एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। लूटा हुआ तमंचा, कमांडल बाइक भी बरामद की गई है। यूपी के अंबेडकर नगर में बैंक में आग लगने से अफरा तफरी मची। दमकल की 3 गाड़ियों ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। शॉर्ट सर्किट से आग लगने का शक। यूपी के बदायूं में कार में एलपीजी गैस रिफिलिंग के दौरान अचानक लगी आग, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। यूपी के सहारनपुर में मामूली सी बात पर कहा सुनी के बाद 2 गुटों में झड़प हुई, जमकर पत्थरबाजी हुई। पथराव के बाद पूरे इलाके में तनाव का माहौल। यूपी के फिरोजाबाद में जूनियर हाई स्कूल के 18 से ज्यादा बच्चों के बीमार होने से हड़कंप मचा। फूड पॉइजनिंग से तबीयत खराब हुई, सभी बच्चों का अस्पताल में इलाज हो रहा है। यूपी के बदायूं में पुलिस ने धोखाधड़ी के आरोप में एक शख्स को गिरफ्तार किया। फर्जीवाड़ा कर पैसे ठगने का आरोप।